आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद साजिद। आज हम बात करेंगे गुमनाम नायकों की कहानी में ऐसे जंग आज़ादी की नायक की। वो थे मक्का मस्जिद हैदराबाद के इमाम, क्रांतिकारी मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदरी, जिन्होंने जान की परवाह किए बिना अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी और काला पानी की यातना सहते हुए भी अपने वतन से हमेशा मोहब्बत निभाते रहे। हैदराबाद की रियासत में जब अंग्रेज़ों ने निर्दोष आज़ादी पसंद लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो शहर में हलचल मच गई। 17 जुलाई 1857 का दिन जुमे की नमाज के बाद मौलवी साहब ने नवाजियों को संबोधित किया। अय भाइयों, ये वक्त खामोश रहने का नहीं, वतन के लिए आवाज़ उठाओ। उनकी बातों में ऐसा जोश था कि 500 से ज़्यादा लोग उनके साथ ब्रिटिश रेजिडेंसी की तरफ बढ़ गए, लेकिन दुश्मनों को खबर पहले ही मिल चुकी थी। दरवाजे बंद कर दिए गए, गोलियों और तोपों की बारिश हुई, कई शहादतें हुईं और मौलवी अलाउद्दीन घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेज़ों के कहने पर निजाम की हुकूमत ने उनका घर जमीन सब छीन लिया। लगभग 1.5 साल तक वह मंगाल पल्ली में पीर मोहम्मद के घर छिपे रहे, लेकिन महामारी के घेर लिया और उन्हें पकड़कर 28 जून 1859 को अंडमान निकोबार की जेल सेकुलर में भेज दिया गया। वहाँ उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली। उनका नाम सेलुलर जेल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में आज भी दर्ज है और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स आर्चीव्स में भी आज़ादी के गुमनाम सिपाहियों की फहरिस्त में वह शामिल हैं। जेल में गोली से उनका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो गया। तलवार के घाव उनके कंधे और माथे पर थे जो हमेशा बने रहे। बीमारियां उन्हें जगड़ती गईं, नज़रों की रोशनी भी चली गई और बिना सहारे चलना भी मुश्किल हो गया, लेकिन उनके दिल में वतन का प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। उनकी बेपनाह मोहब्बत ने उन्हें हर दर्द सहने का हौसला दिया। बरसों तक उन्होंने निजाम से रिहाई की दरख्वास्त की, 8 मेडिकल प्रमाण पत्र, 44 अनुज्ञापन पत्र सब भेजे, मगर उन्हें रिहाई नहीं मिली। उन्हें एक नेक दिल इंसान, फारसी का उस्ताद, किसानों की मदद करने वाला हमेशा के लिए बताया गया, मगर फिर भी उन्हें रिहाई नहीं मिली। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वह अपने देशवासियों के बीच आखिरी सांस लें, लेकिन ये अरमान उनका अधूरा ही रह गया। 1889 में बीमारी के चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन डेक्कन में उनका जिक्र है, मगर वो आम लोगों की जुबान पर नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये उस वक्त की आवाज़ है जब कई गुमनाम नायकों ने अपने खून से आज़ादी की राह लिखी। ऐसे ही गुमनाम नायकों की कहानी जानने को द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।